भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य को अपने कर्तव्य धर्म के बारे में, कर्मफल के बारे में बताया है और बताया कि कर्तव्य का निर्णय लेने के लिए वेद शास्त्र ही प्रमाण है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, कर्म फल पर नहीं। तुझे कर्मों के फल का हेतु नहीं बनना चाहिए और कर्म ना करने के प्रति भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। फल की इच्छा के बिना अपना कर्तव्य कर्म करना चाहिए। अनाश्रित कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। जो पुरुष कर्म फल का आश्रय ना लेकर कर्म करता है वही सन्यासी है, वही योगी है। केवल अग्नि का त्याग करने वाला या क्रियाओं का त्याग करने वाला ना सन्यासी है और ना योगी। यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पंडितं बुधाः। जिसके संपूर्ण कर्म शास्त्र सम्मत होकर कामना और संकल्प रहित के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान स्वरूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन पंडित कहते हैं। संन्यास कर्मयोगस्य निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। कर्मयोगो विशिष्यते। कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याणकारी है, किंतु इन दोनों में भी कर्मयोग श्रेष्ठ है। नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवसहन् कर्म सर्वहन् प्रकृतिजैर्गुणैः। निस्संदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए रह नहीं सकता।
क्योंकि हर मनुष्य प्रकृति जनित गुणों के अधीन होकर कर्म करने के लिए बाध्य है। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः। हे कौन्ते, दोष युक्त होने पर भी स्वधर्म को नहीं त्यागना चाहिए। धूप से अग्नि की तरह सभी कर्म किसी न किसी दोष से आच्छादित है। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जिसका मन वश में है, जो जितेंद्रिय है और जिसका अंतःकरण पवित्र है तथा समस्त प्राणियों की आत्मा के साथ अपने को अभिन्न देखने वाला निष्काम कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उसमें लिप्त नहीं होता। नियतं कुरु कर्मत्वं कर्म जायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः। हे अर्जुन, तुम शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा से कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान और उससे अधिक सर्व कर्मों के फल का त्याग करना श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से परम शांति होती है। यज्ञदान तपकर्मा न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञ, दान और तप रूप कर्म का त्याग नहीं कर सकते, वे तो आवश्यक कर्तव्य हैं। ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्यकार्यव्यवस्थितौ।
ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तम् कर्म कर्तुमिहार्हसि शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छानुसार मनमाना आचरण करने वाला मनुष्य ना सिद्धि को प्राप्त करता है और ना सुख को पाता है। वो परम गति को भी प्राप्त नहीं करता। इसीलिए कर्म करने योग्य और ना करने योग्य का निर्णय लेने के लिए शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्र से नियत किया हुआ विधान जानकर कर्म का आचरण करो।